साइकिल मैं आ गया हूँ। इतना ऊंचा उसने जिंदगी में कभी नहीं बोला, किसी एपिसोड में नहीं बोला, नॉट इवन व्हाइल बीइंग एंग्री। हाँ वेलकम बैक अली यार, थैंक यू सो मच। चुटकुली भी आ गई, ग्रेट। हाँ, असल में ना मैं सबसे पहले तो हैदर अब्बास साहब को मुखातिब करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी प्लेज छोटी कर दी है पेट्रियन पे। मतलब हमारे एक्स पीएम ने कहा था कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं सिर्फ 2 हफ्ते के लिए गया था और आपने प्लेज छोटी कर ली, कुछ पेट्रन्स चले भी गए हैं, लेकिन ये कि मसला फिर वही है। देखिए 2 हफ्ते में 10 एपिसोड शॉर्ट पड़ते थे ना, 10 में से 1 मैंने वहां पे किया। ये 1 हम आज कर रहे हैं सैटरडे को, वरना तो सैटरडे हम ऑफ है। पीछे रह जाएंगे 8। ये तो हम यूं दे देंगे। फिक्र ही ना करें आप, हौसला रखें। ये जब आपको कहा था कि उसे वापस आ जाना, तो आपको क्या, वैसे ना तुम्हारे बारे में सारे कुछ ज़्यादा श्योर नहीं थे। सेकंड वीक जब इसका स्टार्ट हुआ ना, तो सब कहना शुरू कर दिया सानू नहीं लगता है वापस आने लगा, सानू नहीं लगता, कुछ है ज़रूर वैसे। हाँ नहीं, मतलब वो जाहिर है थाईलैंड के अलावा कोई जगह होती तो शायद मैं पासपोर्ट पाड़ देता, लेकिन थाईलैंड कौन रहते हैं जाके। बेसिकली आजकल सबका ये सीन चल रहा है कि अगर एनीवेयर बट हियर वाला सीन है, तो फिर मैं भी वैसे एक्सपेक्ट करी थी कि शायद तुम कहोगे मैं नहीं आ रहा। पता खैर, मैं आप देखें, यकीन करेंगे मैं शो तो नहीं कर सका, क्योंकि एक तो मैंने वो किया था नंगा शो। तो उसके बाद ना कंप्लेंट बड़ी आई। कुछ ने कहा हमारी आंखें पथरा गई हैं, कुछ ने कहा कि आंखें चुंदिया गई हैं। वो जाहिर है आई हैव दिस इफेक्ट ऑन पीपल, मेरा हुस्न की ताब नहीं ला पाते अक्सर लोग। कैमरा बंद कर दो प्लीज, डू समथिंग, बंद करो सारा कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए फिर मैंने ना दोबारा नंगा शो नहीं किया। अच्छा, वैसे मुझे भी बड़ी सख्त उलझन हुई थी। मैंने तुम्हारा पूरा शो सुना था, लेकिन मुझसे ना देखा नहीं जा रहा था, बिकॉज लाइक आई सिट विद हिम, आई मीट हिम एवरी डे, और उसको वो नंगा देखना ना, इट वाज अ बिट मच। यार फिर भी बात है, मैं अब डॉक्टर जवाद बिन यामीन हैं, बड़े ज़बरदस्त ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, डब्ल्यू ब्लॉक में बैठते हैं डीएचए हेल्थ सेंटर में। दस दो, क्या हाइट है उनकी, नंबर क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी अगर मेरे हुस्न का आपको लश्कारा पड़े और आपकी आंखें उनकी ताब ना ला सके, तो आप उनके पास जा सकते हैं फौरी इलाज के लिए। तुम तो उधर ही ठीक थे। जब से ये नंगा हुआ है ना, तब से इसके अपने बारे में रिमार्क्स बहुत डिफरेंट हो गए। माँ, डिड यू मिस मी? नो, नॉट एट ऑल। मेरा इतना बुरा मूड था कि इससे में मुझे आती है कि तुम इतनी चीयरफुल क्यों हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है ना कि मेरी वही रूटीन होगी कि मैं सुबह ऑफिस जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं यहाँ आऊंगी, और फिर यहाँ पे कभी एक एपिसोड आएगा और कभी 2 भी हो सकते हैं। You never really know because we're making up for those missing episodes. लेकिन अब आप वापस आ जाओ, अब हम आ गए हैं, अब कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तो सारे अपनी अपनी प्लेजें बढ़ा दें। हाँ, दूसरी चीज ये कि मेरे पीछे से बहुत एक्टिविटी हुई। हाँ जी भाई। तो वो उस एक्टिविटी का ये है कि हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें कवर कर लें। I'm not fasting, so I'm gonna have tea. तो हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ें कवर कर लें, लेकिन जाहिर है गैर ज़रूरी चीज़ों की बारी बाद में आएगी। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और वो सबसे पहली जो इसने रिगार्ड की थी, मैंने वैसे इसके ट्रिप के बारे में बात की थी, जिसने कहा कि मैं बाद में बात करूँ। ओए आलिया ते रणबीर दा व्याह, कहना मुझे भी बहुत कुछ कहना था। एक तो बहुत ही अर्जेंट हुआ है, लाइक पता ही नहीं चला, एकदम से 1 हफ्ता पहले खबर आई कि जी ऐसी ब्याह करने लगे हैं, एंड देन दे गॉट मैरिड, एंड द शिट फेस्ट जो उनकी शादी के बाद शुरू हुआ कि आलिया ने मुंह पे गुलाबी रंग की लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई हुई थी, उसके फ्रैकल्स नजर आ रहे थे, ये नजर आ रहा था, वो नजर आ रहा था। मतलब व्हाट, व्हाई? हाँ, तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। हाँ, असल में ना बात वही है कि शादी जो होती है ना, वो कोई भी शादी जब होती है जी, तो उसके नतीजे में या तो कुछ लड़के उदास हो जाते हैं या फिर कुछ लड़कियां उदास हो जाती हैं। ये एक ऐसी शादी थी जिसने ना क्रॉस बोर्ड बरसात कर दी है। मतलब सभी दुखी हैं। क्यों? लड़के आलिया की वजह से दुखी हैं, लड़कियां रणबीर की वजह से दुखी हैं। I thought this sentiment was more overwhelming जब दीपिका ने शादी की थी। एक तो उन्हें व्याह भी किस कार्टून दे नाल कीता है, वो ज्यादा हादसा थी। Didn't you feel sad then? तब नहीं, तुमको हुआ था? मैं तो खैर मैं तो गाड़ी पे से गुजर रहा हूँ ना और कुछ शादी हो रही हो, मुझे पता भी नहीं होता कि अंदर कौन है, लेकिन मैं उदास हो जाता हूँ कि यार एक लड़की मार्केट में से कम हो गई। मतलब बहुत मेरा दिल दुखता है। और मुझे यकीन होता है कि बंदा चवल ही होगा, मतलब ये तो है। हाँ, एब्सोल्युटली। लेकिन मैं बहुत लड़कियों के लिए फील करता हूँ। अच्छा। हाँ, और अब इस मौके पे मैं मतलब आलिया को बस यही कह सकता हूँ कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना,
दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तुम सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ चन्ना, मेरे आ चन्ना, मेरे आ बेलिया। भाई मुझे पता नहीं तुमने किस एक्स के लिए ऐड कर दिया है। सीरियसली यार ये गाना बड़ा दुखी है। नहीं तो मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि ये आप उजड़ गए हैं। हाँ, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं लेकिन मेरा आपको पता है मैं एक टिपिकल देसी अंकल हूँ कि जब तक सेहत ने इजाज़त दी तो करते रहे, फिर जब सेहत खराब हो गई तो फिर छोड़ आए हम वो गलियां, फिर सबको ये भी बताया कि काम ही कुत्ता है तो भी ना करो, और बात भी ठीक है कि ये फजूल याद हरकतें होती हैं। लेकिन फिर भी वही बात है कि एक लुत्फ तो उसमें है ना, मतलब सरशारी तो गम में ही होती है कि अब वो इस मौके पे जिन लोगों ने मतलब घर पे उनकी बीवियों ने को टेबल सेट की होगी, निमको शिमको लगा के दी होगी, या अगर बीवियां या गर्लफ्रेंड नहीं है तो उन्होंने खुद ही कोई बालकोनी में टेबल सेट करके उसके बाद पीछे लगा के उस पे आईपैड पे के लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, मुझे नहीं लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। तो एक लुत्फ है उसके अंदर भी जो आप ऐसे कशीद कर लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ये जो मेरे पास अक्सर लोग भी आके पूछते हैं ना कि यकीन करो मेरे पास आते हैं यंग बॉयज एंड गर्ल्स। कितने कौन आंदे पे हो तुसी मतलब व्हाट? अरे गर्ल्स कम ही आती हैं, बॉयज ज्यादा आते हैं। नहीं कोई भी नहीं आना चाहिए इसके पास इस चक्कर के अंदर, प्लीज नो। वो आके कहते हैं कि जी वो ब्रेकअप हो गया तो हमने फौरी तौर पे मूव ऑन करना है। क्यों? नहीं ऐसे नहीं। आई थिंक इफ यू गेट इनटू दिस, अब ये मुझे जरूर सारे कहेंगे कि तुमने रूमी का कोई कोट उठाया हुआ, इट्स नॉट रूमी का कोट, लेकिन जो गम होता है ना, जो ग्रीविंग है खासतौर पे इस तरह का ना, इट्स वेरी एडिक्टिव बाय द वे। वो जो आपके बैकग्राउंड में चल रहा होता है ना, यूर कंटिन्यूइंग योर लाइफ एज वेल, वो बीच में साथ में वो भी चल रहा है कि ये भी गम है, व्हेनेवर इट हिट्स यू, जब आप अकेले बैठे होते हो, वो जब आपको हिट करता है ना एकदम आके, वो फीलिंग बड़ी बड़ी मजेदार होती है, पता नहीं क्यों होती तो है, आई डोंट नो। हाँ, और ये मूव ऑन करने वाला ना क्या करें, उसको लिव करें। You go through these emotions, you feel them, फिर when you get over them at some stage तो फिर move on करने हमें छेती की है। हाँ वही वैसे। और ये ना मेरे ख्याल में अगर आप अगले ही दिन हैप्पी चेयरफुल नजर आ रहे हो, जैसे बाय द वे लड़कियां नजर आती हैं ब्रेकअप के अगले दिन, जैसे वो फिर रही होती है ना मजे में, आजादी। कोई ताटे फोन नहीं करता पिया, कोई तानु पूछता मेरे कितने आपकी जान छूट गई है उस बंदे से, और आपको क्या चाहिए? नहीं लेकिन ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है, मतलब आपको कुछ दिन गम में रहने नजर आने, आपकी मतलब आप लड़के हो या लड़की हो, आपकी शेव बढ़नी चाहिए। मेरा दिमाग कहीं और चला गया था, बट नहीं अली, आई डोंट नो, इट्स वेरी वियर्ड कि इमोशनली खवातीन को कहा जाता है कि बहुत इमोशनल होती हैं, बिल्कुल उनका कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन द मोमेंट दे ब्रेक अप एक अजीब किस्म के ना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि यस। एक तो लड़कियां पता नहीं क्यों ब्रेकअप के अगले दिन हसीन हो जाती हैं, ये पता नहीं कैसे होता है। ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ना चाहते हुए भी, इवन इफ यू आर अ वेरी गुड बॉयफ्रेंड, आप लोगों की कोई ना कोई ऐसी लुच होगी पूरे दिन की जो बंदे का रूह साड़ देती है। फिर जब आपको ये पता चलता है ना कि अब ये तंग नहीं करेगा, देयर इज नो वन जिसने हमारा दिमाग खाना है। ऑल्सो मार्केट ओपन है, नाउ वी कैन एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। और क्या आपको बेहतरीन, इससे ज्यादा बेहतरीन फीलिंग क्या हो सकती है कि यू आर फ्री। हाँ लेकिन बाहर वो ये जो है ना फौरी तौर पे मूव ऑन करना, मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन वैसे अली, सॉरी टू कट यू ऑफ, सॉरी गाइस मैंने इसकी बात काट दी है। ये मैं आपको बता दूं कि बेशक आपको लड़की लगती ये है कि वो मूव ऑन कर गई है, लेकिन उसका ग्रीविंग जो है ना एंड तक रहता है। इवन वो अपनी शादी के टाइम बैठ के ये सोच होगी, अमजद की तो इस तरह शादी हुई थी, वो तो बड़ा खुश नजर आ रहा था और इस तरह प्लानट, वो भूलती नहीं है, भूलते नहीं हम, ये मैं आपको बता दूं। चलो फिर ठीक है, ये और वो भूलती नहीं है कभी। हाँ। पर आलिया को अब यही मैं कह सकता हूँ कि महफिल में तेरी हम न रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है,
कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मैंने तेरे आंगन में बैठे बैठे शाम किया, चन्ना मेरे आ चन्ना। सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब मेरी एक बहुत ही ज़िंदगी की चौवल तरीन स्टोरी है जिसपे मैं किसी और दिन बताऊंगी, लेकिन इस गाने से मुतल्लिक ही है, सम अदर डे। सुना दो। नहीं यार, वो फिर मुझे ना बहुत गाने में ये गाना ना, जब मुझे रुस्वा करके नून लीग ने अपने ऑफिस से फारिग किया था ना इलेक्शन के एंड पे, ठीक है, कि अब आप जाएं, अब हम आपकी ज़रूरत नहीं है, तब ये गाना मेरी ज़िंदगी में बजता रहता था, बिकॉज रोमांटिक कोई एसोसिएशन नहीं थी मेरी लाइफ में। वही टाइम मुझे फिर याद आ जाता है। बहुत फजूल बात की है। मतलब मैं वही कह रहा था कि ये जो गैर जरूरी बातें हैं ये हम फिर कभी करेंगे। मैंने तुम्हें एक कहा था, इतनी आला सतह की गुफ्तगू हो रही है, उसमें तुमने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स घुसा दी है बीच में। घुसाऊं मैं? मेरी जिंदगी में तो इस गाने की यही सिग्निफिकेंस थी ना। हुन नहीं मैंने कोई लौंडा इस तरह का मिलता है जिसके गम में मैं ये गाने सुनूं, तो मैं क्या करूं? जो ट्रेजेडीज और जो ग्रीव्स है वही शेयर करूंगी ना मैं यहाँ पे था नहीं, और जहाँ पे मैं था मेरे पास जाहिर है अपने सारे सामान नहीं था, वरना भाई ने उस रात मलमल का कुर्ता इस्त्री करके पहनना था। भी लानी थी ना। उसे लिखता आलिया, ठीक है, हाँ। तो वो कोई आज दिल पे जरा हाथ रख दे, मेरे दिल के टुकड़ों को एक साथ रख दे, मगर ये है ख्वाबों ख्यालों की बातें, कभी टूट कर चीज कोई जुड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो। बारिश हुई थी उस रात? नहीं, तुम ही रो रहे थे। कहीं ना कहीं तो बारिश हो रही होगी, कोई ना कोई तो रो ही रहा होगा। हमारा बॉय बहुत ज्यादा अपसेट है। वैसे मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि तुम इतने गम से गुजरे हो यार। प्लीज अल्लाह का वास्ता हम ब्याह करना बंद कर दो, वरना बेचारे ने सेटल नहीं होना। आगे पता नहीं कितनी एपिसोड्स में इसका ये ग्रीफ चलता रहेगा। तो ऊपर से मुझे एक और भी बड़ा काम है, दीपिका नहीं गई ब्याह पे। हाँ, मैं भी ये सोची थी, दीपिका थी। और मैंने सुना ये भी नहीं गया था दीपिका को। तो दीपिका ने तो नहीं जाना सी ना, वो तो एक्स थी होते। आलिया क्यों लेके आएगी उन्हें? नहीं, ये देखिए वो नॉर्मल है। उन्होंने अपने ब्रेकअप के बाद तमाशा मूवी की थी एंड दे वर परफेक्टली फाइन विद इट। हाँ, देखिए बात ये है कि ये जब बड़े लोग होते हैं ना तो फिर बातें भी बड़ी होनी चाहिए। ये जो है ना, आलिया वैसे भी सल्लू भाई, आपने देखा सल्लू भाई गिफ्ट भेजते हैं। हाँ। सल्लू भाई यार उनका कोई मुकाबला नहीं। हाँ, उनका कोई मुकाबला नहीं है। खैर जी, ये ले मेरी तरफ से, आप इतने गमगीन ना, ये मेरी तरफ से, ये भी मैंने उधर से साइड पे पढ़ा था। हाँ, अच्छा जी, सो दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। अब हम चलते हैं, बहुत कुछ होता रहा। नए पाकिस्तान में पहला शो है हमारा, ये चीज़, ठीक है, हम सर्वाइव कर गए हैं। अच्छा जी, वैसे ना मैं बड़ा ही कंफ्यूज होती हूँ। हमारे बारे में कहते हैं कि पुराने पाकिस्तान से जान छूट गई, फिर आपको ये समझ नहीं आती कौन सा वाला पुराना पाकिस्तान। फिर पीटीआई शुरू हुई तो पुराने पाकिस्तान से जान छूट गई, या हम पुराने पाकिस्तान में वापस आ गए। एंड आई एम लाइक कि तुम लोग अपने बारे को कह रहे हो या किसको कह रहे हो? अच्छा सॉरी, हाँ मैंने गलत कह दिया, नया पाकिस्तान। हम तो पुराने पाकिस्तान में पहला शो। ये पुराने पाकिस्तान में, ये नया पाकिस्तान नहीं है। अल्लाह ना करे हम पुराने पाकिस्तान में दोबारा से जाए जो इससे पहले वाला चल रहा था। नहीं, चंगा भला चुगल सी ਹੁਣ भी होएगा। इन्होंने चलना नहीं है। 3 महीने की गल तू आपे कीती सी ना मियां साहब दी, उन्होंने कहा डिसॉल्व करो, चलो हुन मैनू बनाओ प्राइम मिनिस्टर। सो इट्स नॉट गोना वर्क एनीवे। अभी देखना ऐसा लड़ाइयाँ सबकी शुरू होंगी, फिर बहुत मजा आएगा। अच्छा जी, स्टार्ट हम लोग तब बहुत कुछ हुआ, बट द हाईलाइट वॉज, जो कि मैं आज सुबह भी सोच रही थी कि अब दुनिया का कोई भी फसीता होता है ना, उसके अंदर शुरू हो जाते हैं रात 12 बजे आप उनके लिए कोर्ट्स खोल सकते हैं, हमारे लिए कोर्ट्स नहीं खोल सकते। सो कोर्ट्स जो थी खुली थी, नहीं खुली थी, क्योंकि बाद में बयान आया था कि खुली नहीं थी, हमने वैसे बात की थी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपको लगता है कि ये चीज़ इट्स गना हॉन्ट सुप्रीम कोर्ट अगेन, के मतलब आप उन बेचारों के खत्ते ही सारे पड़े हुए कि तुसी खोलो 12 बजे? मुझे तो अब वैसे तो खैर वही वाली चीज़, मैं उधर बार बार खोल रहा था, मुझे बीवी से गाली पड़ती थी जिंदगी है तुम्हारी, और फिर मैं यूं करके बंद कर लेता था। मैं रह इधर ही रहा था। ये ना वही वाला सीन है कि अब मैं जब आ गया हूँ ना, अब मुझे एकदम से थाईलैंड याद आना शुरू हो जाएगा। वही बस वो जो है ना, सच अ थैंकलेस इंसान। जॉन एलिया जो है ना, जॉन एलिया ने बेचना लेके आ। तुम एक थैंकलेस आदमी हो, ठीक है ना, मतलब आराम से तुम वहां पे एंजॉय कर सकते थे। तुम यहाँ क्या है याद करने वाला यार? हमने जाना तो ये जाना है, जो नहीं है खूबसूरत है।
अब मुझे एकदम से रह के थाईलैंड याद आना है। अच्छा, खैर उस पर भी हम एक एपिसोड करेंगे कि क्योंकि मैं वैसे तो खैर पहले दिन ही कर सकता था कि थाईलैंड जाने के 10 रहनुमा असूल, नहीं अभी नहीं। हाँ, लेकिन ये कि मैंने 2 हफ्ते गुजारे, हाँ वरना उसको आपको तो जो कुछ पता लगना होता है ना किसी जगह के बारे में, वो अगर एक तज्जियाकार जो है उसको पहले दिन पता लग जाए। अच्छा, जिस तरह वो कहते थे ना शफीकुर रहमान साहब के किताब का दिपाचा लिखने के लिए किताब पढ़नी थोड़ी जरूरी है, तो आप मतलब अगर आपको आता है आप किताब सूंघ के लिख सकते हो। जी जी, अच्छा। तो इसी तरह मैं अब आपको थाईलैंड को देखो माओ मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। अच्छा बाय द वे, अच्छा इस पे एपिसोड तो होनी है। एक बंदा मुझे हम दोनों की टैग किया हुआ था ट्विटर पे, और वो ये कहते हैं कि यार ये बड़ा अंग्रेज टाइप बंदा है। अब तुम्हारी सारी स्टोरीज मैंने नहीं देखी हुई इंस्टाग्राम पे, बिकॉज बहुत कुछ चल रहा होता है इसके ऊपर। क्या किया था तुमने जो मुझसे ये कहा कि तुम बड़े अंग्रेज टाइप बंदे हो? What? पता नहीं। चड्डियां पहनी हुई थी खाली? शॉर्ट्स पहनने में कौन अंग्रेज होता है? हाँ अच्छा, वैसे चड्डियां भी वो शुरू में मैंने थोड़ी सी पहनी थी, हाँ। आगे तो यकीन करो तुम्हें किसी ने घास नहीं डाली? किसी को घास- इम्प्रेस नहीं हुआ तुम्हारी सेक्सी टांगों से? वो उसके अलावा हाँ। मतलब वो जो मेरे अंदर की जो तंगी है ना, जो कि मुझे खुश नहीं होने देती, आप यकीन करें कि एंड में हालात ये थे कि जिन बीचेस पे बच्चियां टिट्स आउट फिर रही थी ना, मैंने उस पे अपनी कमीज तक नहीं उतारी। तो वो मतलब फिर वही बात, अगर किसी को इस बात का साड़ा है ना कि मैं बहुत यशी करके आया हूँ, तो आपने नहीं घबराना, मैं नहीं करके ये आया। कह के भी गया था वैसे कि मैं ना लोगों का साड़ी मुझे लेके बैठ जाते, तो मेरे को कुछ देख ही नहीं पा रहा था बेसिकली। हाँ अच्छा, अब आते हैं वापस कोर्ट्स पे, जो रात को 12 बजे खुली थी, जो पता नहीं खुली थी कि नहीं खुली हाँ, मुझे नहीं पता वो खुली थी कि नहीं खुली थी, लेकिन उसमें ना हुआ ये कि ट्विटर पे मुझे याद है एक अजीबो गरीब सा फड्डा पड़ गया कि जी कोर्ट्स खुली, और कोर्ट्स खुलने की जो खबर है कि कोर्ट्स खुलने लगी हैं, वो इंडियन चैनल पे और जियो पे आई हैं और किसी चैनल ने नहीं दिखाई। तो ये क्या रंगबाजी भाई, मसला है और उस पे इंडियन चैनल को और जियो को गालियां पड़नी थी। हाँ। सवाल ये है कि क्या वो खबर गलत थी या ठीक थी? अगर ठीक थी तो उस इंडियन चैनल और उस जियो को सलाम करें, और अगर गलत थी तो उनको गालियां दें, और अगर उनकी खबर ठीक थी तो बाकी चैनल से पूछें कि तुसी कादी तनख्वाह ले रहे हो। क्यों नहीं आपने ब्रेक की? क्यों नहीं आप जैसे ना डॉन वगैरह फिर भी दिखा रहे थे? अच्छा, उसमें ये मसला कहां से आ गया कि जी इनके पास क्यों खबर है? इट वाज ऑल ओवर द प्लेस। मेरे घर में ना जियो उन्होंने बंद कर दिया था। हम जिस इलाके में रहते हैं ना, वहाँ पे जियो बहुत दफ़ा बंद होता है, ठीक है? तो मेरे पास डॉन की एक्सेस थी, और डॉन में उन्होंने ये कहा था, डॉन में उन्होंने वो भी कहा था जो वो कह रहे थे कि नहीं हुआ, ठीक है? और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है खुल चुकी हुई है, और आगे जो है वो प्रिजनर वैन है और ये सारा कुछ है। लेकिन अब जो है ना जजेस जब उनके पीछे सारे पड़ गए कि तुम लोग रात को 12 बजे खोला करो, अब वो कह रहे हैं कि हमने तो खोली नहीं थी। वो अच्छा चीज तुमने कहा ना चैनल बंद होने की बात, ये जो मैजिक बैंड एयरवाई के पास है ना, कि उनका चैनल जब बंद होता है ना तब भी टीआरपी उनकी ज्यादा होती है। How you do this? How? This is Anu. तो पता नहीं अब कोर्ट्स खुली हुई थी कि नहीं खुली हुई थी, आई एम नॉट रियली श्योर, बिकॉज अब बहुत ज्यादा एम्फेसिस है इस चीज के ऊपर कि हमने नहीं खोली थी, हम वैसे ही लगे हुए थे, एवी उन्होंने जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने आइन के तहत जो भी हरकत करनी थी। पर एनीवे, अच्छा कोर्ट्स पे ही हैं तो हम कोर्ट्स पे एक ये बात करते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिनके हमें जज का नाम ही नहीं आ रहा था, अतर मिनल्ला जो है, उन्होंने ये कहा है कि अब हम जितनी भी वो सेशंस वगैरह होंगे उसको लाइव दिखाएंगे। They're going to stream it live? वो अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि पहला एक्सपेरिमेंट इस्लामाबाद में करके देखते हैं, और हम यहाँ पे कैमरे लगाते हैं और लोगों को पहले महदूद उसमें दिखाना शुरू करते हैं, उसके बाद लाइव कर देते हैं। ये This is high quality entertainment. This is amazing. एंटरटेनमेंट के अलावा वो जो एक चीज़ है ना कि मतलब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, एक चीज़ कि हम काम ठीक कर रहे हैं कि जी आप देख लें। हाँ, तो इसे देख लो। तो ये जो है ना, ये मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को ये ख्याल आया है। शुक्र है उस ड्रामेबाजी से तो निकलेंगे ना, वो जो अंग्रेज करते हैं स्केच करके कार्टून, ये देखें यहाँ पे मुल्जिम बैठा हुआ था, ये जज बैठा हुआ था, हमने स्केच बनाया, व्हाट आर वी सपोज्ड टू गेट आउट ऑफ स्केच? वो आगे जो मर्जी बकवास कर रहे हो, हमें तो नहीं पता। ये जो लाइव एक्शन है ना, और जिस किस्म के स्टेटमेंट्स आए, मुझे साकिब निसार बहुत ज्यादा याद आ रहा है, क्योंकि जब वो कहते थे ना मैं सारों को कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दूंगा, अगर वो स्टेटमेंट्स भी इंक्लूड हो जाए तो मेरे ख्याल से मजा काफी जबरदस्त हो जाए। तो ये करना चाहिए, जल्दी करें, बहुत जबरदस्त है, ये हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, और ये इसके लिए दोबारा क्लैप बहुत बढ़िया। हाँ, क्या हम बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए, प्लीज डू दैट। हाँ अच्छा, अब मसला ये है कि 20 मिनट हो गए और हमारे पास बातें बहुत ज्यादा करने वाली, लेकिन हम ये लोग 11 मिनट में भाग जाते हैं।
हम आप या तो 20 मिनट तक देखें तो हम ज़्यादा बोल भी दिया करें। हाँ ठीक है। तो अब मेरे ख्याल में इसको आज के लिए रैप अप करते हैं, लेकिन ये है कि हम चीज़ें सारी कवर करेंगे। हाँ आहिस्ता आहिस्ता ना, थोड़ा सा ले लो, की हो गया है, सा लो। ठीक है, ये कहीं नहीं जा रहा, मैं शायद कहीं जाऊँ, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, मैं जाऊँगी लेकिन मैं अभी नहीं। एनीवेज गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए बाय।